हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.1 की थी, वैसे ही हम एक्सरसाइज 8.2 के लिए आप अपनी माई बैग ऐप में लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया अपनी आईडी में, and now we will select our class. Our class is class 3rd and we are studying mathematics today, so we will select book of mathematics, and from here as you can see I have one my book option and we are understanding chapter 8 naming fractions, so we will open this chapter. So as you all know that in previous class we all understood what is fraction, what are the parts of fractions, how we write fraction and how we find out fractions, right? So we solved exercise 8.1. From now we will start our exercise 8.2. Before that we have to understand what will be the topics of exercise 8.2. So उससे पहले start करते हैं हम. We have fraction of a collection. That means हमें एक कलेक्शन दी जाएगी, मतलब पहले हम सिर्फ क्या पढ़ रहे थे कि हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है, उसी को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. बट नाउ अगर हमें कलेक्शन दे दी जाए कुछ आइटम्स की, ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, देयर आर 20 चिल्ड्रन इन अ क्लास, आउट ऑफ दोज 13 चिल्ड्रन यूज द स्कूल बस टू कम टू स्कूल एंड 7 चिल्ड्रन यूज some other means of transport. That means हमारे क्लास में फॉर एग्जाम्पल 20 स्टूडेंट्स हैं और जिनमें से 13 स्टूडेंट्स जो हैं वो बाय बस आते हैं और बाकी के बचे हुए 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने किसी भी व्हीकल से आते हैं, कुछ और व्हीकल वो यूज़ करते हैं. तो अगर हमें इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए कि हमसे फ्रैक्शन किस चीज़ का पूछा जा रहा है, ठीक है, किन स्टूडेंट्स का पूछा जा रहा है, किन चिल्ड्रन का पूछा जा रहा है. यानी कि जो बच्चे स्कूल बस से आते हैं उनका फ्रैक्शन पूछा है या जो बच्चे किसी और ट्रांसपोर्ट से स्कूल में आते हैं उनका फ्रैक्शन पूछा है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो की है 20, वो तो सेम ही रहेगा, राइट. सो 20 इज माई डिनोमिनेटर, दैट विल बी कॉन्स्टेंट फॉर बोथ फ्रैक्शंस. सो यहाँ पे देखिए आपका नीचे लिखा हुआ है, सो 13 स्टूडेंट, सो 13 आउट ऑफ 20 चिल्ड्रन यूज द स्कूल बस. सो दिस कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म एज 13 डिवाइड बाय 20. वाई? बिकॉज 13 स्टूडेंट्स आर यूजिंग बस एंड हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि स्कूल बस से आने वाले बच्चों का फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है. तो स्कूल बस से कितने स्टूडेंट्स आते हैं? 13 स्टूडेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है मेरा? 20. सो माय फ्रैक्शन विल बी 13 बाय 20. एंड नाउ सेकेंड क्या है? 7 आउट ऑफ 20 चिल्ड्रन यूज अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दिस कैन बी रिटन एज 7 बाय 20. वाई? बिकॉज हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमें वो स्टूडेंट उन स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन बताना है जो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं स्कूल आने के लिए. और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो मैंने आपको बताया था कि वो तो सेम ही रहेगा. ऑलराइट, इसके लिए आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल यू आर 30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ओके, देर आर 30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड आउट ऑफ विच 22 students bring their lunch regularly
remaining 8 students don't bring their tiffins या bring their lunch regularly. So आपको पहले बताना है मुझे फ्रैक्शन जो स्टूडेंट्स लंच लेके आते हैं उनके लिए फ्रैक्शन क्या होगा, क्या होगा 22/30. क्यों? क्योंकि 22 स्टूडेंट्स जो हैं वो लंच लेकर आते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है मेरे पास 30. और उसके बाद कितने स्टूडेंट्स हैं जो लंच नहीं लेकर आते और उनका फ्रैक्शन क्या बनेगा, जो स्टूडेंट्स लंच नहीं लेकर आते हैं उनका फ्रैक्शन क्या बनेगा 8/30. क्यों? क्योंकि 30 तो मेरा क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लंच नहीं लेकर आते हैं. ओके, सो इसके लिए हम एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं आपकी बुक में ही जो गिवन है. which is let's look at the collection given. We have stars and moons in the collection. We count the moons and stars separately. हमें क्या करना है moons और stars को separately अलग अलग काउंट करना है एंड राइट दैम एज न्यूमरेटर्स और उन्हें एज न्यूमरेटर्स हमें लिखना है. वी काउंट द टोटल नंबर ऑफ दीज एंड राइट इट एज डिनोमिनेटर. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम हमारे फ्रैक्शंस को नहीं देखेंगे, फ्रैक्शंस ऑफ स्टार्स एंड मून्स को नहीं देखेंगे. हम पहले क्या करेंगे, जो हमें कहा गया है वो क्या हमें काउंट करना है मून्स को. ठीक है, तो मून्स काउंट करते हैं. उसके लिए हम क्या कर लेंगे, जितने भी हमारे मून्स गिवन है ना उनके ऊपर हम काउंटिंग लिख देंगे. जैसे दिस इज मून 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, सो हमारे पास मून्स कितने हैं 7. एंड नाउ स्टार्स, स्टार्स भी अलग से काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5. राइट, तो मेरे पास मून्स कितने हैं मैं साइड में लिख के बता देती हूँ आपको. यहाँ पे मून्स है मेरे पास 7 एंड स्टार्स है मेरे पास हाउ मच, सॉरी मून्स है आई हैव I have 7 moons and stars कितने हैं मेरे पास 5. राइट, तो उसके बाद हमें क्या करना है टोटल नंबर ऑफ दीज, यानी कि टोटल कितने होंगे ये हम क्या कर देंगे सीधा इनको ऐड कर देंगे. काउंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो 7 and 5 12. राइट, सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स हमारे पास क्या हो गया 12 एंड मून्स कितने हैं मेरे पास 7. तो फ्रैक्शन ऑफ मून्स क्या होगा मेरा 7/12. राइट, एंड फ्रैक्शन ऑफ स्टार्स क्या होगा मेरा 5/12. वाई, बिकॉज आई हैव 5 stars out of 12 and a fraction of moon is 7 out of 10. That means I have 7 moons out of total 12 items. Okay. Next, there are 6 balloons here. Color the balloons according to the fractions given. अब आपको कुछ बलून्स गिवन हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि आपके बलून्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6. You have 6 balloons. Alright. So what you have to do is कि आपको फ्रैक्शंस गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आपको इन्हें कलर करना है. So for red it has given 1/6. That means आपको कितने बलून्स में रेड कलर करना है 1 बलून में. So I will color red
okay, in this balloon. Next is 2 by 6. That means I have to color 2 balloons in blue color. So I will color them blue. How many balloons? 2 balloons. So next is 3 out of 6 green. So I will color remaining 3 balloons in green color. So this is how you have to solve this particular page. I think you have understood the concept of exercise 8.2. So now we will go to exercise 8.2 and so as you can see exercise 8.2 in the panel, on the panel. So what it states, question 1, write the fraction for the collection given below. So आपको कलेक्शन गिवन है अलग अलग आइटम्स का और उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रैक्शन को फॉर्म करना है. ओके, सो योर पार्ट ए इज फ्रैक्शन ऑफ पिंक स्टार्स इन द कलेक्शन, यानी कि आपको पहले पिंक स्टार्स को काउंट करना है और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टार्स को काउंट करना है और फ्रैक्शन बताना है कि पिंक स्टार के लिए फ्रैक्शन क्या बनेगा. सो ये आपके लिए सॉल्व भी करके दिया हुआ है, फिर भी हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमें पिंक स्टार्स कितने गिवन है, हम वो काउंट करेंगे. 1, 2, 3 and 4. We have 4 pink stars, so we will write 4 as numerator and now we will count total number of stars. So 4 we have counted, remaining are 5, 6, 7, 8, 9, 10. So total number of stars is 10. So we will write 10 as our denominator. Okay, so the fraction is 4 by 10. So now B part, fraction of leaves in the collection. So आपको क्या करना है, leaves का फ्रैक्शन बताना है इन टोटल आइटम्स में से, इन टोटल कलेक्शन में से. तो व्हाट वी विल डू फर्स्ट, हम पहले काउंट करेंगे कि हमारी लीव्स कितनी हैं. सो 1, 2, 3. सो व्हाट विल बी माय न्यूमरेटर 3 and what will be my denominator, I have to count all these objects. 3 I have already counted and now I will start counting remaining objects. So 4, 5, 6, 7, 8. So my denominator will be 8. This is how you will solve your part C. And so in your C part, fraction of apples in the collection. So आप इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप नंबर ऑफ एप्पल्स काउंट करेंगे. तो आपके एप्पल्स कितने हैं, 1, 2 and 3. सो आपका न्यूमरेटर क्या होगा 3 और बाकी के बचे हुए फ्रूट्स को भी हम काउंट कर लेते हैं 4, 5, 6, 7, 8. सो माई डिनोमिनेटर विल बी 8. तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको सिर्फ एप्पल का फ्रैक्शन पता करना है, बाकी के आपके ऑब्जेक्ट्स या बाकी के आपके फ्रूट्स क्या क्या हैं आपको कोई मैटर नहीं करता. आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझसे एप्पल का फ्रैक्शन पूछा है तो मुझे पहले देखना है कि मेरे इस कलेक्शन में एप्पल्स कितने हैं एंड उसके बाद आपको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितना है. ठीक है, तो डी पार्ट एक बार आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए एंड आई होप आप अच्छे से इसको कर लेंगे. थैंक यू सो मच क्लास.